वेलकम ऑल ऑफ यू। क्या ऑडियो वीडियो परफेक्ट है? फटाफट कमेंट कर दीजिए ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर पाए। ठीक है, ऑडियो वीडियो परफेक्ट है क्या? फटाफट कमेंट कर दीजिए। मैं हूं आनंद मिश्रा और यूपी जुडिशरी के सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। क्या है रियलिटी, ठीक है, वो आपको दिखेगी। कैसी प्रिपरेशन आपको करनी है, अब किस माइंडसेट से आपको प्रिपरेशन करनी है, वो सारे एस्पेक्ट्स हम लोग इस क्लास में कवर करने वाले हैं। वेलकम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फटाफट सेशन शेयर होना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, फटाफट सेशन को शेयर कर दो बाकी दोस्तों के साथ, जो भी बच्चे यूपी जुडिशरी को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर पाए। कोई डाउट, कोई दिक्कत तो परेशानी फटाफट पूछ लीजिएगा। ठीक है, जैसा आपको पहले से पता है कि यूपी की 218 वैकेंसी ड्यू है। 218, ये जी हाँ, 218 सीट्स आप लोगों की आने वाली है, जो कि जून से पहले आपकी नोटिफाई हो जाएंगी। अगर जून से पहले होती है तो ऑब्वियस बात है, आप समझिएगा सितंबर तक प्री एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी है, और फिर आप दिसंबर तक एक्सपेक्ट कीजिए कि मेंस का एग्जाम होगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपके पास 9-10 महीने का टाइम है, जो कि मेंस की बात कर रहे हैं। इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको कैसे एक स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए आप लोगों की। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेलकम ऑल ऑफ यू। ठीक है, हर चीज को डिस्कस करेंगे, और क्या क्यों हम बात कर रहे हैं कि यूपी जुडिशरी का सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव आया है, जो बार बार आप लोगों का डाउट था ना। ठीक है, नए जो क्रिमिनल लॉज हैं, क्या सर वो कब से इंक्लूड किए जाएंगे? क्या लगता है कि इंक्लूड क्या हम लोग अगस्त के बाद होंगे, सितंबर के बाद होंगे, या अभी से भी आपको लागू होते हुए दिखेंगे? जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी, केरला स्टेट जो है, वहां पे आपको सिलेबस में ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया गया था। तो क्या सवाल हमारा यही है कि यूपी जुडिशरी में भी नए क्रिमिनल एक्ट्स इंक्लूड किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे? ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको दिखेंगी। बहुत लोग कह रहे थे कि जुलाई के बाद जो वैकेंसीज आएंगी उसमें इंक्लूड होंगे, उससे पहले की वैकेंसीज में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो उसी का आपको रिसेंट एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, यूपी जुडिशरी का, हायर जुडिशरी का एग्जाम। ठीक है, यूपीएचजेएस जुडिशरी की वैकेंसी अभी 14 तारीख को नोटिफाई हुई है। ठीक है, वहां पे सिलेबस में क्या चेंजेस किए गए हैं वो देखिए, क्योंकि बहुत बड़ा इफेक्ट है। यूपी हायर जुडिशरी में जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, ऑब्वियस बात है लोअर में भी वही मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि 99%, फिर बोल रहा हूं मैं आप लोगों को, 99% चांसेस है कि आपका वही सेम पैटर्न आपका यूपी लोअर जुडिशरी में भी क्या होगा, होने वाला है। ठीक है, क्लियर है पहली चीज। किसी को भी डाउट है, कोई भी डाउट है, प्लीज पूछिएगा आप लोग। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए। ठीक है, किसी को भी किसी प्रकार का डाउट है तो फटाफट आप लोग पूछ सकते हैं, कोई देरी मत कीजिएगा। ठीक है, ये तो बाद में कहोगे सर लाइव क्लास में पूछ नहीं पाए, है ना, फिर आप मिले नहीं सर हमें। आप लोग मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो भी कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं मेरा ग्रुप, आनंद मिश्रा अनअकैडमी के नाम से मिलेगा। तो रिसेंट चेंजेस आपको दिखेंगे। देखिए, जो यूपी जुडिशरी का हायर जुडिशरी सिस्टम, ठीक है, देखिए यूपी एचजेएस की वैकेंसी जो आई है, ठीक है, हायर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 का, जो वैकेंसी जो फॉर्म अब नोटिफाई किए गए 14 तारीख को, उसमें आप देख सकते हैं पेपर 2 जो लॉ का है, उसमें आप देखिए ध्यान से। ठीक है, सब्जेक्ट्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स लिखे गए हैं वो आपको देखिए क्या लिखा हुआ है। द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एंड साथ में और नहीं लिखा, और नहीं लिखा, एंड लिखा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ठीक है, तो याद रखिएगा आपको दोनों एक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। पुराना एक्ट भी पढ़ना है आप लोगों को, साथ में एक तरह से कंपैरेटिव स्टडी करनी है। याद रखिएगा दोनों एक्ट्स की, बिना कंपैरेटिव स्टडी किए आप लोगों का सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। याद रखिएगा, इसीलिए हमने ऑन अकेडमी पे ऑलरेडी बैचेस, ठीक है, ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें हम दोनों चीजों को कंपैरेटिव स्टडी के थ्रू आ रहे हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, इंडियन एविडेंस एक्ट दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, सबको विजिबल है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, और साथ में लिखा, क्या लिखा है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो आपको एविडेंस एक्ट का तो क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक है, एपीओ, राजस्थान एपीओ के लिए ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ठीक है, राजस्थान एपीओ के लिए ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुका है। 4999 रुपीज में वो बैच मिल रहा है आप लोगों को। मेरा कोड आनंद सर 10 कोड यूज करके अवेल कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो टेलीग्राम चैनल पे आप पूछ लीजिएगा। पहला देख सकते हैं आप लोग, एविडेंस एक्ट, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2020 का एक्ट है। ठीक है, इसको आपको इंक्लूड देखने मिलेगा। साथ में देखिए दूसरी चीज,
पेपर 3 जो दिख रहा है आपको, ये एचजेएस के लिए सिलेबस है, याद रखिएगा, यूपी एचजेएस का सिलेबस है, याद रखिएगा। देखिए, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ठीक है। ये भी आपको दिखा कि जो सीआरपीसी आपको पुराना एक्ट है वो भी आपको दिख रहा है, और न्यू एक्ट भी दिख रहा है आप लोगों को, याद रखिएगा, ठीक है। ये ओल्ड भी पूछा जाएगा आपसे और न्यू भी पूछा जाएगा, यही चीज आपका इम्प्लीमेंट लोअर जुडिशरी में भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपका होगा, तो प्लीज स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, ठीक है। देखिए, इंडियन पिनल कोड 1860 एंड भारतीय न्याय संहिता 2023, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि पूरा पूरा नया एक्ट पूछा जाएगा, आपसे कंपैरेटिव स्टडी पूछी जा सकती है, बिल्कुल पूछी जा सकती है, याद रखिएगा। इसको बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। और ये मत वेट कीजिए कि सर वैकेंसी जब आएगी तब हम देखेंगे, तब हम स्टार्ट करेंगे नए एक्ट को, उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि टाइम आपके पास बचेगा नहीं, याद रखिएगा। क्योंकि जब भी वैकेंसी आती है 1 डेढ़ महीने के अंदर आपका 2 महीने मैक्सिमम में पेपर हो जाता है, तब एक नए एक्ट को आप पढ़ने में बहुत दिक्कतें होने वाली है, याद रखिएगा। बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को, ऑलरेडी अन अकेडमी पे बैचेस शुरू हो चुके हैं, ठीक है। आप नॉमिनल फीस पे करके आप बैचेस इनरोल कर सकते हैं, इसमें आप कंपैरेटिव स्टडी आपको दिखेगी, तीनों एक्ट्स की, जो नए तीनों एक्ट्स हैं उनकी कंपैरेटिव स्टडी, ठीक है, जो कि पुराने एक्ट से कंपेयर करके आप लोगों को चीजें सारी कवर कराई जाएंगी, ठीक है, क्लियर है। और देख सकते हैं इसमें, और देखो सब्जेक्ट देखो, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ठीक है, क्लियर सबको। तो अब इस भ्रम से थोड़ा सा निकल जाइए आप लोग, ठीक है, कि सर पुराने एक्ट शायद ना पूछें, बस नए एक्ट्स को पूछेंगे या कब पूछेंगे। आपको दोनों ही एक्ट्स आपको थोरोली पढ़ने हैं, याद रखिएगा, इस चीज को बहुत क्लियर रहिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, डाउट है, प्लीज पूछिए मुझसे, कोई भी दिक्कत है आप लोगों को, कोई बात पूछनी है, कोई क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। लाडले वेलकम, नमस्ते। यस, वही तो कह रहा हूं मैं आपको, एचजेएस में, यूपी में एचजेएस में आपको पुराने और नए एक्ट दोनों ही पूछे जा रहे हैं, याद रखिएगा। चाहे वो इंडियन एविडेंस एक्ट हो, सीआरपीसी हो, आईपीसी हो, तीनों के आपको पुराने एक्ट भी पूछ रहे हैं, साथ में आपसे नए एक्ट भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कहा गया कि पुराने एक्ट है या नए एक्ट है, तो एक नहीं मिल रहा आपको, दोनों के दोनों यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इस चीज के लिए बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि आपका लोअर जुडिशरी में भी मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है, 99.9% चांसेस है, सेम एज इट इज यही रूल एप्लीकेबल होने वाला है, ठीक है, क्योंकि सेम स्टेट है, कोई आपको ज्यादा, ठीक है, क्लियर है। इसलिए बार बोल रहा हूँ आप लोगों को, कोई भी दिक्कत है प्लीज मुझसे कनेक्ट होइए टेलीग्राम चैनल पे, आनंद मिश्रा अन अकेडमी जुडिशरी आप सर्च करेंगे तो मेरा आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो प्लीज मुझसे कनेक्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि दिक्कत में रहोगे आप पूछोगे नहीं, ठीक है, कंफ्यूजन में रहोगे तो दिक्कतें होंगी। तो याद रखिएगा, दोनों एक्ट्स आप लोगों को अच्छे से पढ़ने हैं, बहुत क्लियर बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। सर ये राजस्थान जुडिशरी का नहीं बेटा, ये राजस्थान जुडिशरी का नहीं है, यूपी हायर जुडिशरी का आपको एग्जाम मिलेगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। ये किसका है, यूपी हायर जुडिशरी की वैकेंसी जो 2 दिन पहले निकली है आपकी 14th को, ठीक है, 14th को आपको, 14 मार्च 2024 को वैकेंसी जो नोटिफाई है उसके सिलेबस में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो यूपी के रिगार्डिंग आपको बात बता रहा हूँ कि यूपी में हायर एजुकेशन में ऑलरेडी दोनों, मतलब दोनों चीजों को इंक्लूड किया गया है, नए एक्ट को भी और पुराने एक्ट जो तीनों आपके क्रिमिनल लॉज एक्ट थे उनको इंक्लूड किया गया है, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि लोअर जुडिशरी में भी ये सब चीज, सेम चीजें इंप्लीमेंट होंगी, याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। जून तक वैकेंसी आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, याद रखिएगा, जून तक, ठीक है, ठीक है, जून तक पूरी आने की पॉसिबिलिटी है। आपकी जो वैकेंसी है यूपी की 218 सीट्स आ रही है, याद रखिएगा, यूपी पीसीएसजे की जो वैकेंसी जो आपको मिलेगी वो, ठीक है, 218 सीट्स की बात करते हैं, 2 जून तक आपको आ जाएगी, ठीक है, जून एंड तक आपकी पॉसिबिलिटी पूरी है कि आपकी, ठीक है, ये वैकेंसी नोटिफाई किए जा सकती है, ठीक है, क्योंकि कमीशन ने ऑलरेडी एफिडेविट सबमिट किया है सुप्रीम कोर्ट में 218 सीटों का, ठीक है। मत कीजिए, क्योंकि जब तक आप इन नए एक्ट्स को नहीं पढ़ोगे, न्यू क्रिमिनल लॉज को नहीं पढ़ोगे, दिक्कतें होंगी, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपको ये 99.9% पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कि आपके नए एक्ट्स भी साथ में पूछ जाएंगे, नए एक्ट नहीं, साथ में पुराने एक्ट्स भी पूछ जाएंगे, ये चीजें याद रखिएगा, ठीक है। दोनों एक्ट्स को याद रखिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा पेपर 4 भी जो दिख रहा है आपको यूपी हायर जुडिशरी का,
में आपको दिखेगा, यहाँ पे देखिए एविडेंस बार बार एक चीजें लिखी गई है, एंड भारतीय साक्षर अधिनियम, ठीक है। तो कहीं ऐसा नहीं लिखा गया कि बस पुराने एक्ट को ये ऐसा मत समझिएगा कि सर टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हर जगह आपको जहां भी एविडेंस एक्ट मेंशन किया गया है, आईपीसी मेंशन किया गया है, सीआरपीसी मेंशन किया गया है, हर जगह साथ में आपको चीजें मिलेंगी, ठीक है। और कितने स्टूडेंट हैं जो कि, चलो फटाफट कमेंट कर दो जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट हैं आप लोग मुझसे, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स हैं जल्दी बताइए जो कि मुझसे टेलीग्राम चैनल पे मुझसे पर्सनली कनेक्ट हैं। जरा फटाफट हम सब दे दीजिए। और जो लोग नहीं कनेक्ट है प्लीज कनेक्ट हो जाइएगा, आनंद मिश्रा अन अकेडमी जुडिशरी के नाम से आपको मिलेगा, ठीक है। साथ में देखिए फायदे आपको देख सकते हैं आप लोग, राजस्थान का बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, ठीक है। इसमें सारे मेजर माइनर सारे एक्ट्स आपको, ठीक है, जजमेंट राइटिंग, इशू फ्रेमिंग, सब लैंग्वेज के कोर्सेज आपको सारे मिलेंगे, ठीक है। साथ में आपको देखिए सकते हैं रेगुलर कॉम्प्रिहेंसिव बैच भी आपको ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, रणभूमि जुडिशरी बैच है, ठीक है। तो इसमें आपको फायदा बेसिकली ये है कि आपको सब्सक्रिप्शन एक लेना है, ठीक है। और आप जितने बैचेस चल रहे हैं, चाहे अगर आप राजस्थान की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राजस्थान की प्रिपरेशन में आप सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे हरियाणा का बैच ज्वाइन करना है, साथ में हरियाणा का भी बैच ज्वाइन करते हैं, यूपी का बैच ज्वाइन करना है आप लोगों को, ठीक है। कोई भी चीज, ठीक है। जितने भी बैचेस बेसिक, चाहे वो आंसर राइटिंग के हो, जजमेंट राइटिंग के हो, आपको हिंदी इंग्लिश, सब बैचेस आपको, ठीक है, सबको आप एक्सेस कर पाएंगे, याद रखिएगा। रिकॉर्डेड क्लासेस आप 3 साल पहले की भी रिकॉर्डेड क्लासेस आप बैचेस ज्वाइन कर पाते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मुझे अभी लाइव नहीं पढ़ना, रिकॉर्डेड में देखना है मुझे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन एक लेने हैं, फायदे आपको अनेक मिलेंगे, ठीक है। तो कोड आपको यूज करना है आनंद सर 10, जो कि मेरा कोड है। इस कोड को अवेल करके आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। राजस्थान एपीओ के बारे में बता दूं आप लोगों को, राजस्थान एपीओ का बैच, ठीक है, जो कि आप लोगों का, ठीक है, 4999 रुपीज में मिल रहा है, 4999 में मात्र, जिसमें सारे के सारे एक्ट्स कवर किए जाएंगे, चाहे लैंग्वेज की बात करें, लोकल एक्ट्स, माइनर एक्ट्स, मेजर एक्ट्स, सब कवर होगा, याद रखिएगा। साथ में 3 मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे फुल लेंथ, ठीक है। कोड यूज करना है आनंद सर 10, बस इस कोड को, ठीक है, सेव कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस कोड को यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, डाउट है, मुझसे आप लोग पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आनंद मिश्रा अन अकेडमी जुड़ी श्री पे, ठीक है, स्कैन करके डायरेक्टली आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा 8 बजे मेरी क्लास है, ठीक है, 8 बजे ऐप पे क्लास है, अन अकेडमी लर्नर्स ऐप। जो क्लास आपको मिलेगी, क्लास मिल रही है वो आपको 8 बजे मिलेगी, याद रखिएगा, 8 PM पे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से लेके 51 तक के मॉक मिलेंगे आपको, ठीक है। ये पार्ट्स में डिफरेंट करा रहा हूं मैं मॉक टेस्ट, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, जैसे आर्टिकल 1 से 51 तक, फिर 52 से लेके 100 तक कराऊंगा मैं, फिर 101 से 151 तक ऐसे कवर होंगे, ठीक है। तो ये क्लास आपको एमसीक्यू क्लास 8 बजे मिलेगी। इस क्लास के बाद, ठीक है, आपको लिंक यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, लिंक क्लास का यहाँ पे मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। करेक्ट। कोई दिक्कत हो, किसी को डाउट हो, प्लीज जान पूछिएगा मुझसे, ठीक है। कोई भी दिक्कत परेशानी, लेकिन याद रखिएगा एक्ट्स को पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। दोनों ही एक्ट्स आपको, चाहे वो माइनर, सॉरी, जो पुराने एक्ट हैं, ठीक है, और नए एक्ट्स को अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कॉम्पेरेटिव स्टडी आपकी आने वाली, याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है सबको? चलिए, कोई डाउट, कोई दिक्कत तो फटाफट बताइए। किसी को भी कोई डाउट है, कोई इशू है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। ठीक है, चलिए, ठीक है। आनंद मिश्रा अन अकेडमी रुचि आपको मिलेगा, ठीक है। स्कैन करके डायरेक्टली आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। 8 बजे क्लास है कॉन्स्टिट्यूशन की, आपको मॉक टेस्ट मिलेगा 1 से लेके 51 आर्टिकल तक के न्यूज़ हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, ठीक है। कोई दिक्कत हो, डाउट हो, बताइए।